पहली क्वालिटी क्या थी? भगवान जो है वो कंट्रोलर होने चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या है? भगवान वो है जो सबके स्रोत हैं, भगवान का कोई स्रोत नहीं। तीसरा क्या है? भगवान वो है जो पूर्ण हो। तो अब हम बाकी की जो 2 क्वालिटीज़ रह गई हैं वो हम अगले एपिसोड में उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसी प्रकार से साथ दीजिएगा ताकि हम इस कोर्स को अच्छे से कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम भगवद गीता के दूसरे टॉपिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो है ईश्वर। तो हमने देखा कि भगवान वो है जिनके अंदर ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले भगवान वो है जो सबके कंट्रोलर हो, सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। नंबर 2, भगवान वो है जो समस्त वस्तुओं के स्रोत हो। जितनी भी वस्तुएं हैं, जो जितने भी जीव हैं, उन सब के स्रोत भगवान कृष्ण ही है। नंबर 3, हमने ये पढ़ा कि भगवान वो है जो पूर्ण हो। और आज हम चौथी और 5वीं क्वालिटीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो चौथी क्वालिटी क्या है? भगवान वो है
जो हर जगह और हर समय मौजूद हो। हम जहाँ पर भी बुलाएं भगवान वहाँ आ जाए। जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा। गजेंद्र तो डूबने ही वाला था, सिर्फ उसकी सूंड ही बची थी और सूंड ऊपर करके भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत उनकी मदद करने आए। और ग्रह ने जो उनका पैर पकड़ा हुआ था, ग्रह का अपने सुदर्शन चक्र से सर काटा और गजेंद्र की रक्षा की। द्रौपदी जिनकी चीरहरण किया जा रहा था, उन्होंने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद। भगवान तुरंत उसके पास आ गए। तो भगवान वो है जो हर समय हर जगह मौजूद हो। हम लोग को हेल्प के लिए स्पेशली ऊपर मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कहीं पे भी पुकारेंगे भगवान वहाँ उपस्थित हो जाए। अर्जुन ने एक श्लोक में भगवद गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया कि आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो और आप ही वो हो जो हर वक्त हर जगह मौजूद हो। तो भगवान श्री कृष्ण को ये बोल रहे हैं, बोले ऐसा ना समझो कि मैं आपका दोस्त हूँ तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि अरे भगवान आप तो वो हो जो आप परम धाम हो, परम ब्रह्म हो। बोले नहीं नहीं, मैं खाली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे पीछे जो मेरे आगे जो भी ऋषि मुनि हैं, देवल है, नारद है, ब्रह्मा है, ये सब भी इस बात को प्रूफ करते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, पवित्र हो, आप ही हर जगह मौजूद हो, आप ही हर समय मौजूद हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कहते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। अब आप देखो कि ये ब्रह्म ज्योति आई कहाँ से। ये ब्रह्म ज्योति, ज्योति क्या होती है? एक ज्योत होती है, एक रोशनी होती है। तो अक्सर हम देखते हैं जैसे यहाँ पे एक लाइट चालू है, ठीक है, रोशनी आ रही है, तो ये रोशनी आ कहाँ से रही है? लाइट ऑन है इसलिए। अगर यहाँ पे लाइट को मैं बंद कर दूं, क्या रोशनी आए? बाहर में जाती हूँ तो धूप होगी, पूरा ऐसा लगे दिन का वक्त होगा, हर जगह रोशनी रोशनी होगी, वहां पे लाइट चालू करने की नीड भी नहीं होगी। तो ये वाली रोशनी आई कहाँ से? दिन की रोशनी कहाँ से? सूर्य से आई। सूर्य अगर ना हो इस वक्त तो क्या रोशनी हो बाहर रोड पे? नहीं। तो रोशनी है तो इसका मतलब है उसका स्रोत भी है, वो कहीं से आ रहा है। यहाँ पे रोशनी है तो लाइट ऑन है, इसलिए लाइट उसका स्रोत है। बाहर जा रहे हैं, धूप है, रोशनी है, उसका स्रोत कौन है? सूर्य है। तो इस तरह से ज्योति, ब्रह्म ज्योति, वो एक रोशनी है, वो एक लाइट है। तो इस लाइट का स्रोत कौन है? तो वो भगवान ही है। ब्रह्म ज्योति भगवान से ही आती है, लेकिन लोग यहीं तक स्टॉप हो जाते हैं कि बस ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। लेकिन ज्योति आई कहाँ से? लाइट आई कहाँ से? उसका भी तो कोई स्रोत होगा। रोशनी है तो बल्ब ऑन है, इसलिए बल्ब उस रोशनी का स्रोत है, धूप का स्रोत सूरज है। तो इस तरह से उस ज्योति, जो आध्यात्मिक ज्योति, जो आध्यात्मिक पुंज है, उसका भी एक स्रोत है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये सब कुछ भगवान से ही है। भगवान हर वक्त किसी भी रूप में, रोशनी के रूप में, भगवान साकार रूप में, निराकार, हर समय भगवान, कण कण में भगवान विराजमान है। एक जीव, एक चूंटी के हृदय में, हम सब के हृदय में हर जगह भगवान मौजूद है। भगवान की नज़रों से हम कभी भी बच नहीं सकते। इसके बाद पांचवी क्वालिटी जो वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने भगवान की पांचवी क्वालिटी को बहुत ही डिटेल से बताया है, जिसके अंदर 6 गुण आते हैं कि भगवान वो है जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो, भगवान वो है जो बलवान हो, जो यशस्वी हो, और भगवान वो है जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण वैराग्य हो, जो समस्त धन के मालिक हो। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिटी क्या? सुंदरता। भगवान के अंदर जो सुंदरता है ना, वो किसी के अंदर नहीं हो सकती। कहते हैं भगवान सांवले हैं, तो उनके सांवला होकर भी उनके अंदर जो सुंदरता है, ऐसी सुंदरता
कहीं पे भी हमने नहीं देखी होगी। तो भगवान, जब हम भगवान को देखते हैं, आप यहाँ पे देखो, चलो भगवान को तो हम चलो कहते हैं कि नहीं देखा है ना, नहीं देखा, लेकिन इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति को भी हम देखें तो हमें कितना वो अच्छा लगता है। हम उसको बार बार देख रहे होते कि कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, हमें नजरें बार बार वहीं जा रही होती हैं। तो आप सोचो कि उस व्यक्ति को भगवान ने बनाया, इतना सुंदर है, तो भगवान स्वयं कैसे होंगे। चलो संसार की सुंदरता कुछ वक्त तक रहती है। हम देखते हैं फिल्मों ड्रामों में जो एक्ट्रेस होती हैं कितनी सुंदर होती है, लेकिन उनकी सुंदरता क्या हर वक्त रह सकती है? क्या वो जीवन भर सुंदर रह सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके फेस में झुर्रियाँ आ जाना, उनके दांत गिर जाना, आंखें कमजोर हो जाना, तो ये संसारी सुंदरता है जो रहने वाली नहीं है। लेकिन कभी आप लोगों ने देखा है भगवान की कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी पिक्चर जिसमें भगवान के दांत नहीं हो या भगवान के बाल सफेद हो? कभी भी नहीं, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। भगवान हमेशा 16 साल की उम्र में ही रहते हैं। जितने भी 125 साल इस संसार में कृष्ण रहे, लेकिन वो तब भी आप महाभारत युद्ध में अगर आप देखते हो कोई तस्वीर वगैरह, तो भगवान तब भी यौवन ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि 16 साल का कोई खड़ा हुआ, कोई पुरुष खड़ा हुआ हो। तो भगवान की सुंदरता टेम्परेरी नहीं है। हम संसारी लोगों की सुंदरता टेम्परेरी होती है जो खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान की सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कि कामदेव जो है वो इतने सुंदर हैं कि बहुत ही सुंदर है कामदेव। अगर ऐसे करोड़ों कामदेवों को मिला दिया जाए ना, तब भी वो भगवान के सामने फीके ही रहेंगे। कामदेव भी शर्मा जाता है, लज्जा जाता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मुझसे भी कोई सुंदर है इतना वो शर्मा जाता है। जब भगवान वृंदावन में होते थे ना, तो वो जब चलते थे, आते थे, छोटे से बालक के रूप में होते थे। गाय जब चारा खाती थी ना, ग्रास खाती थी, घास, तो वो खाते खाते भगवान की सुंदरता को देखकर वो अवाक हो जाती थी, रुक जाती थी चारा खाने। जैसे हम यहाँ पर इस संसार में किसी खूबसूरत व्यक्ति को देखते हैं, तो ऐसे देखते हैं कि हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। कोई बराबर में होते तो हमें याद कराता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, मुंह तो बंद करके देख उसको। तो इतना हम लोग को हैरानगी होती कि उससे नजरें ही नहीं हटती। तो भगवान भी इतने सुंदर होते थे। यहाँ पे बताया जाता है, संतगण कहते हैं कि भगवान को उनके मित्र क्या कहते थे कि सारे तू शुक्र है कि लड़का बना है, अगर लड़की होता तो कितने तो तेरे ऊपर मर के अपना दम भी निकाल चुके होते। तो इतने भगवान सुंदर होते थे कि खुद को अगर देख लेते थे ना, जैसे नंद भवन में क्या होता था, इतने बड़े बड़े पिलर्स होते थे और वो सारे मोतियों जवाहरात से झरे हुए होते थे। तो भगवान अपना जब यहाँ पे खड़े हुए होते थे ना, तो उसको अपना चेहरा नजर आता था उन पिलर्स के झरों में, हीरो में नजर आता था, रिफ्लेक्शन होता था तो नजर आता था। तो वो भगवान खुद देखते थे, अरे ये जो मुझे सामने नजर आ रहा है वो कौन है इतना सुंदर, ये कौन खड़ा है। उसको ये नहीं बताता था कि अरे मैं ही हूँ, मेरा ही छोटा सा बालक रूप है ये। तो इतने भगवान सुंदर होते थे। अब दूसरी हम प्रूफ करते हैं बलवान। भगवान कृष्ण जो है वो बलवान है, संपूर्ण रूप में बलवान है। भगवान स्वयं भगवत गीता में 7.12 में कहते हैं, बलम बलवताम चाहम, कि मैं बलवानों का बल हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जितने भी बॉक्सर हैं, जितने भी रेसलर हैं, उनके अंदर इतना बल होता है कि वो आराम से किसी सामान्य व्यक्ति को 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं अपने बल पर। तो उनको बल प्रदान करने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनको शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आप लोग देखोगे कि हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं, सुनते भगवान ने किसी भी असुर को मारा, बहुत सारे असुरों को मारा, बहुत सारे, लेकिन भगवान ने हथियार से नहीं उठा के मारा, खेलते खेलते मार दिया। पूतना को मारा, 6 दिन के थे, पूतना को मारा।
और अगासुर, बकासुर, तृणावत, इन सबको कैसे खेलते खेलते मारा, कोई हथियार उठाकर उनको नहीं मारा था। तो इतने वो बलवान है। 7 साल की आयु में, आप सब जानते हो कि 7 साल के थे भगवान, तो उसमें क्या लीला हुई थी, भगवान ने गोवर्धन पर्वत, 7 साल का बच्चा, और अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख पर, जो नाखून होता है उसको नख कहते हैं, उस पर उठाया था। हम अगर 40 किलो की बोरी भी 7 दिन तक नहीं उठा सकते, 1 घंटा भी हम अपने उंगली के नाखून पे क्या, एक हाथ से भी हम 40 किलो की बोरी को इतनी देर नहीं पकड़ सकते, और वो 7 साल का एक छोटा सा बालक। तो भगवान के बल का, भगवान की पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो इससे हम साबित होता है कि जो बलवान है, जो राक्षसों का, इतने राक्षसों को मारा। यहाँ पे संतगण बताते कि एक लंच से पहले, एक लंच के बाद भगवान मारते डेली उनका होता था, कोई ना कोई कंस भेजता था राक्षस, और भगवान उनसे उनको युद्ध करके उनको मार गिराते थे। अब हम तीसरी क्वालिटी के ऊपर आते हैं। भगवान वो है जो यशस्वी हो, जिनका यश गुणगान हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़ी एज में हो, हर वक्त उसका गुणगान हो, हर वक्त ऐसा वो कार्य करे जिससे उसकी फेम ही बढ़े। भगवान जब छोटे थे तो हम उनके बारे में सुनते हैं कि कैसे वो वस्त्र चोरी करते थे, कैसे वो गोपियों के माखन चोरी करते थे, जबकि ये तो गलत काम होता है ना चोरी करना, फिर भी क्या हो जाते थे, फेमस हो जाते थे, फेमस, मशहूर हो जाते थे, वो उनका यश बढ़ता था। हम देखते हैं कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता आज से 5000 साल पहले इस संसार में आई, भगवान ने उनको बोला, लेकिन आज भी अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं ना, वो नई ही नई जैसी लगती है, न्यू की न्यू। हर दफ़ा हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया हम लोग को उससे पता चलता है। तो भगवान इतने यशस्वी हैं कि उनसे बोला गया, उनके मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है वो भी आज तक यशस्वी है। आज भी भगवत गीता को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो भगवान के इस उपदेश को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो भगवान वो है, भगवान की जो यश है वो ऐसा है कि भगवान अगर अच्छा भी करते हैं तो भी वो मशहूर हो जाते हैं, अगर कुछ गलत भी करते हैं, चोरी करते हैं, तब भी वो मशहूर हो जाते हैं। भगवान का एक प्रसिद्ध नाम है रंगछोर, है ना, रंगछोर, यानी कि रन को छोड़ के भागने वाला। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं पाकिस्तान में एक जगह है रणछोड़ लाइन, तो वो उसी नाम से परी है, रणछोड़ के। भगवान रन छोड़ के भाग गए थे युद्ध के मैदान में। हम लोगों ने देखा कि 9 बार भगवान ने राक्षस को, जरासंध नाम के राक्षस को वार करते करते उसको छोड़ दिया था, उसको नहीं मार रहा था। किसी ने बोला, प्रभु आप जरासंध को हर बार छोड़ देते हो, क्यों? बोले, देखो जरासंध क्या करता है, हर बार इतने सारे योद्धाओं को लेके आता है, इतने सारे असुरों को लेके आता है। एक बार लेके आया, मैंने सारे असुरों को मारा, उसको छोड़ा। दूसरी बार लेके आया, सारे असुरों को मार गिराया, उसको छोड़ दिया। बोले, प्रभु आप ऐसा करते क्यों? बोले, देखो अगर मैं जरासंध को पहले मार दूंगा, फिर वो असुर जमा करके नहीं लाएगा, फिर मुझे जा के असुरों को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जरासंध को छोड़ा हुआ है ताकि वो ये काम खुद ही कर ले, सारे असुरों को मुझे जमा करके दे और मैं उनको खत्म करता जाऊं। जरा को मार दिया तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, असुरों को ढूंढना, इसलिए मैं इसको नहीं मार रहा हूं। अगर देखा जाए तो इस जरासंध राक्षस को ऋषि मुनियों ने, जब वो युद्ध करने से पहले वो क्या करता था, संतों और ऋषियों को प्रसादम खिलाता था। तो जब वो प्रसाद खिलाता था, संत और ऋषिगण उसको आशीर्वाद देते थे कि तुम युद्ध करने जा रहे हो, विजय हो। तो बोले, आप लोगों ने मुझे विजय का आशीर्वाद तो दिया है और मैं कृष्ण से लड़ने जा रहा हूँ, अगर मैं मारा गया या मुझे कुछ हुआ ना, मैं आप सबको मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर ऋषि मुनि भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा करना, इसको भाई छोड़ देना, मारना मत, नहीं तो ये हमें मारेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ करेगा अगर आपने इसको नुकसान पहुंचाया। तो कृष्ण बोलते, फिर मैं क्या करूं, इनको छोड़ दूं, मैं मर जाऊं, मैं हार जाऊं, इसको छोड़ दूं? फिर भी भगवान दया करते हैं और जरासंध को 9 बार छोड़ते हैं ताकि वो सबको एकत्रित करके आए और उसको मैं मारूं नहीं। ऋषि मुनि भी बच जाएंगे
और असुर भी आएंगे और मैं उसको मार सकूंगा। तो भगवान अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य हमेशा मशहूर होते हैं। इसके बाद जो पराशर मुनि ने जो चौथी, पांचवी, छठी क्वालिटी बताई है अपने शब्दों में, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसी प्रकार से साथ दीजिएगा ताकि हम अच्छे से इस कोर्स को कर सकें। हरे कृष्णा।